नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में, जिसमें हम कवर कर रहे हैं हिमाचल प्रदेश की जितनी भी कल्याणकारी स्कीम्स हैं उन सभी को। आई होप आपने इससे पहले जितनी भी स्कीम्स होगी वो ज़रूर देख ली होगी और उनसे फ़ायदा ज़रूर उठाया होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारा इस सीरीज़ को बनाने का सिर्फ एक ही टारगेट है और वो टारगेट ये है कि हम हिमाचल प्रदेश में जितनी भी स्कीम्स है उन्हें जन जन तक पहुँचाएँ और हिमाचल प्रदेश के लोगों को एजुकेट करें। आपका काम सिर्फ इतना है कि आपने इन स्कीम्स को देखना है, हो सके तो शेयर करना है, शेयर नहीं कर सकते तो बोल के बताना है। लेकिन हमारा टारगेट सिर्फ यही है कि हमने हिमाचल प्रदेश के हर एक इंसान तक जितनी भी जो सूटेबल स्कीम है वो पहुंचानी है। और पिछली वीडियोस में आपने देख लिया होगा, बहुत सारी स्कीम्स हमने कवर कर ली, वो आपने चेक कर लेनी। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत ही यूनिक ये स्कीम है। कईयों ने इसके बारे में सुना होगा, कईयों ने नहीं सुना होगा। मैं आपको बताता हूँ, इस स्कीम का नाम है, जो आज हम डिस्कस करेंगे वो बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। और ये खास करके इसलिए मैं ये लेके आया हूँ आज इसको स्कीम को लाने का मकसद ये है क्योंकि हिमाचल प्रदेश में आपको पता है सरकारी जॉब्स बहुत कम निकल रही हैं। अगर सरकारी जॉब्स निकल भी जाएगी तो आज की महंगाई के हिसाब से वो पर्याप्त बिल्कुल नहीं है। हमारे को कुछ ना कुछ साइड बाय साइड करना होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, आज की जो स्कीम का नाम है वो है HP शिवा योजना। HP शिवा योजना ये चली है हिमाचल प्रदेश में। जो एग्ज़ाम्स की तैयारी करते हैं उन्होंने इसके बारे में ज़रूर सुना होगा, HP शिवा योजना के बारे में। और जिन्होंने एग्ज़ाम्स की तैयारी बाय द वे ना भी करते हों तो भी ये स्कीम के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो चलो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन ये आपको मतलब कह सकते हैं कि रोज़मर्रा में भी ये काम आएगी, क्योंकि जॉब्स पहले ही कम है। लेकिन इस स्कीम से आपको कैसे बेनिफिट होगा, चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले HP शिवा योजना में है क्या, मैं आपको आज ब्लैंक शीट की हेल्प से समझाऊंगा। मैं आपको कोई पहले से ही प्री रिटन नोट्स नहीं लाया हूं। और ये स्कीम मैंने स्पेशली SMS जो होते हैं, SMS आपको पता होगा, इन्हें कहते हैं सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। इनसे मैंने इस स्कीम के बारे में पूरा ब्यौरा लिया है और उन्होंने मुझे पूरा एक्सप्लेन किया है। मैं भी आपको वैसे ही एक्सप्लेन करूँगा जैसे उन्होंने मुझे बताया। सबसे पहले तो बता दूँ, ये है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड ये स्कीम है। हॉर्टिकल्चर में आपको पता है ये इसमें फ्रूट्स जो उगाने होते हैं हमारे, उससे रिगार्डिंग ये स्कीम है कि कैसे हम अपना हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट को कर सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात तो यही है कि अगर कोई भी इंटरेस्टेड है हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट के लिए तो ये स्कीम बहुत अच्छी है। और जो ये वीडियो देख रहे हैं उनका एक एक्स्ट्रा दायित्व तो ये बन जाएगा कि उनको एक लीडरशिप का रोल निभाना पड़ेगा। और वो क्यों निभाना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। HP शिवा योजना में एक्चुअली है क्या, सबसे पहले ये जान लेते हैं। इसमें आपने पढ़ा होगा क्लस्टर बेस्ड, इसमें कह सकते हैं कि एक क्लस्टर बनाया जाएगा। एक क्लस्टर बेस्ड स्कीम है। मान लीजिए ये कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट है, फॉर एग्जांपल कोई भी ये डिस्ट्रिक्ट है, मान लीजिए कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें होगा ऐसा कि क्लस्टर बनाए जाएंगे। अब आपको पता है हिमाचल प्रदेश की जो जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट का एक जैसा पैटर्न नहीं है। मान लीजिए शिमला है, तो ऐसा नहीं है कि शिमला में पूरे एरिया में ही बर्फ़ पड़ती है। कुछ है लोअर बेल्ट भी है, जैसे कि आपकी धामी हो गई, सुन्नी हो गई, वैसे कुछ बेल्ट है जहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ती है। वैसे ही हमारा कांगड़ा हो गया, इसमें भी जो अपर एरिया है, मान लो धर्मशाला हो गया, उसी में ही बर्फ़ पड़ेगी, नीचे नीचे बर्फ़ नहीं पड़ेगी। मान लीजिए वैसे ही आपका सिरमौर हो गया, उसमें जितना हरिपुर धार वाला एरिया है वहाँ पे बर्फ़ पड़ेगी, नीचे बर्फ़ नहीं पड़ेगी। वैसे ही सोलन हो गया, उसमें भी जो आपका चायल वाला एरिया है उधर बर्फ़ पड़ेगी, लेकिन जो नालागढ़ वाला एरिया है वहाँ पे बर्फ़ नहीं पड़ेगी। तो उसी प्रकार ये क्लस्टर बनाए जाएंगे। इसमें जो है क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। क्लस्टर्स में होगा ये कि मान लीजिए कोई भी एक डिस्ट्रिक्ट है, उसमें ये साइंटिफिकली वहाँ पे जाएंगे, साइंटिस्ट जाएंगे और वहाँ पे चेक करेंगे मिट्टी के हिसाब से कि कौन सी पौधे की पैदावार वहाँ पे सबसे उचित होगी, किस चीज़ की डिमांड है। तो उस हिसाब से वो वहाँ पे पौधा रिकमेंड करते हैं और लगभग 2 से 3 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट वहाँ पे करते हैं। तो आपको इससे कैसे फ़ायदा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए आपकी कोई डिस्ट्रिक्ट है और आपकी कोई तहसील है, मान लीजिए ये तहसील A है, तो इसमें होगा ये। अब सबसे पहले ये है कि यहाँ पे ये स्कीम लाई क्यों जाए, HP शिवा योजना इसी तहसील A तहसील में क्यों लाई जाए। वो इसलिए लाई जाएगी, सबसे पहले तो वहाँ के लोग इंटरेस्टेड होने चाहिए। ये HP शिवा योजना कई तहसीलों में लगी हुई है और कई जगह क्लस्टर्स इनके ऑलरेडी बन चुके हैं पब्लिक डिमांड में ये क्लस्टर बनते हैं। जब पब्लिक की डिमांड आती है कि हमारे पास भी HP शिवा योजना लाई जाए, तो ही वहाँ पे साइंटिस्ट वगैरह आते हैं। क्यों और इसके पीछे का क्या रीज़न है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपको इसमें लीडर का एक रोल निभाना पड़ेगा। एक्चुअली इसमें होता यह है कि गवर्नमेंट करती है इसमें लगभग 3 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट। तो गवर्नमेंट नहीं चाहती कि उनकी 3 करोड़ रुपीज़ वेस्ट हो जाए।
तो उसमें होगा ये, मान लीजिए आपको अच्छी लगी ये योजना, तो आपको ये पूरे गांव वालों को समझानी होगी कि जी ऐसी ऐसी ये योजना है। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अभी आप देखिए, मैं आपको इसका प्रोसेस बताता हूँ तब आपको समझ आएगा। सबसे पहले मान लीजिए कि आप है अंकुश नाम है आपका, और अंकुश को ये स्कीम अच्छी लगी। तो अंकुश क्या करेगा, हॉर्टिकल्चर जो भी उनका नियरेस्ट हॉर्टिकल्चर का ऑफिस होगा, वैसे ब्लॉक में होते बैठे हुए HDOs होते हैं, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर बोलते हैं जिन्हें, उन्हें सिंपली कॉल करनी है या दफ्तर में उनके विजिट करना है, और उन्हें सिर्फ इतना बोलना है कि मुझे मेरे एरिया में HP शिवा योजना चाहिए। तब HDO क्या करेगा, HDO इस एरिया में, मान लीजिए ये तहसील है, यहाँ पे वो क्या करेगा, एक साइंटिस्ट को भेजेगा। साइंटिस्ट क्या करेगा, वहाँ से मिट्टी ले जाएगा, वहाँ की प्राकृतिक जो भी जलवायु वगैरह जो भी उन्होंने साइंटिफिकली जो भी टेस्ट करने होते हैं वो करेंगे, और एक पौधा रिकमेंड कर लेंगे। मान लीजिए कि आपकी तहसील में पलम उन्होंने रिकमेंड कर दिया कि यहाँ पे पलम उगाए जाएंगे, और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पलम कोई छोटे मोटा पौधा नहीं रहा। अब पलम की भी बॉक्सेस बिकते हैं, और ये बहुत ही कॉस्टली जाते हैं, और बहुत फ़ायदा इससे हॉर्टिकल्चर में जो भी पलम वगैरह उगा रहा है उनको बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो होता यह है कि अंकुश को स्कीम अच्छी लगी। अंकुश ने बोला HDO को कि जी हमारे एरिया में कोई स्कीम लाई जाए, HP शिवा योजना, ताकि हमारी भी हॉर्टिकल्चर की डेवलपमेंट हो। तब HDO साइंटिस्ट भेजता है, और साइंटिस्ट रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पे पलम उगाया जाएगा। लेकिन अभी भी सरकार यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि अब अंकुश का काम ये होगा कि इसके जो लोग हैं, जो इसके गांव के लोग हैं, अंकुश के गांव के लोग, वो भी इस वैरायटी को उगाने के लिए अगर इंटरेस्टेड होंगे तभी सरकार पैसा लगाएगी। क्योंकि बाद में जो फॉर्मेलिटीज़ होगी उसमें गांव के लोगों के भी सिग्नेचर लगेंगे। क्योंकि सरकार चाहती है कि जब वो इन्वेस्टमेंट करे, तो जब 3 करोड़ का इन्वेस्टमेंट एक गाँव में होगा, तो सरकार चाहती है कि उसका फ्रूट, मतलब कह सकते हैं कि वो फ्रूटफुल हो वो योजना। तो होगा ये कि अंकुश ने तो बुला लिया, साइंटिस्ट भी आ गए। उसके बाद होगा ये कि अगर सारे गांव वाले मान जाते हैं, तो वहाँ पे लगाया जाएगा एक शिविर, जिसे कहते हैं कैंप लगाया जाएगा गांव में। और गांव में जब कैंप लगेगा तो उसमें सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी कि कैसे पलम का पौधा लगाना है, या कैसे उसकी देखभाल करनी है, कैसे उसका फ्रूट से आपको फ़ायदा होगा, वो सब कुछ आपको कैंप में समझाया जाएगा। और ये फ्री ऑफ कॉस्ट HDO के द्वारा, या आप कह सकते हैं कि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट के द्वारा लगवाया जाएगा। तो ये है सिंपल सा तरीका। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब होता ये है कि यहाँ पे सब कुछ आपको समझ आ चुका है। अंकुश ने शुरुआत की और अपने गांव के लिए वो स्कीम रिकमेंड करवाई HDO से, HDO ने भी साइंटिस्ट को भेज दिया। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ये होगा कि अब हॉर्टिकल्चर विभाग की तरफ से, अब आप इमेजिन कीजिए, कई लोग ऐसे हैं जो अपने खुद के पैसों से पौधे लगा लगा के अपनी ज़मीन में अपना बागीचा खड़ा कर रहे हैं। लेकिन अगर आपके गांव वाले भी तैयार हो जाते हैं और सरकार सेटिस्फाई हो जाती है, तब वो खुद पूरे गांव को पौधे वितरित करेंगे। 3 करोड़ की इन्वेस्टमेंट में वो सब कुछ आपको पौधे भी सरकार ही प्रोवाइड करेगी। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना इसमें बेनिफिट होगा। आपको कोई भी पैसा अपनी तरफ से पौधों के लिए नहीं खर्च करना है। सिर्फ होना ये चाहिए कि सारे गांव वाले माने। क्योंकि जैसे आपको पता है, जहाँ पे भी सेब लगता है वहाँ के लोग खुद ही अवेयर है, और वहाँ के लिए ये स्कीम्स बहुत कम है। ये स्कीम्स उन एरिया के लिए ज़्यादा प्रेफरेबल है जहाँ पे लोग अवेयर ही नहीं है। क्योंकि हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट उन्हें अवेयर भी करता है और साथ में पौधे भी प्रोवाइड करता है, और हर एक इंसान को खूब सारे पौधे उनके जगह ज़मीन के हिसाब से, बाद में एनालिसिस होगा, उसमें बहुत काफ़ी फॉर्मेलिटीज़ है। उसके बाद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पौधे प्रोवाइड करेंगे। आपका सिर्फ काम इतना होगा कि आपने वो पौधे लगाने हैं, प्लांट करने हैं। तो इतना भी ज़मीन में खड्डे वगैरह करके आपको वो पौधे को प्लांट करना है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो ये है, बहुत ही एक अच्छी स्कीम है। आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या है। ये है HP शिवा योजना। इसमें क्लस्टर बेस्ड हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। बस इसमें यह है कि जिस भी गांव में आप कर रहे हैं वहाँ पे सभी लोग मान जाए कि हमने इस स्कीम के तहत फ़ायदा उठाना है। पैसा किसी का कोई नहीं लगेगा। हाँ, बस पैसा ये होगा कि आपको बाद में जो मेंटेनेंस करनी पड़ेगी, ध्यान देना पड़ेगा पौधों का, वो तो करना पड़ेगा। लेकिन उसके अलावा जो पौधे वगैरह वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाए जाएंगे। बस शर्त ये है कि सारे के सारे लोग इसमें इंटरेस्टेड हो। तो आई होप आपको समझ आ गई होगी। जो भी ये स्कीम के बारे में सुन रहा है उसे कह सकते हैं कि एक लीडर का रोल इसमें निभाना होगा। ये बहुत ही वैसे इजी स्कीम है। अप्लाई करने के लिए कुछ नहीं, आप HDO को फ़ोन कर सकते हैं, या वहाँ पे पर्सनली विजिट भी कर सकते हैं ऑफिस में, या प्रधान भी रिकमेंड कर सकता है। इसके बहुत सारे तरीके हैं। कुल मिला के बात है कि गाँव वाले मानने चाहिए। तो सोचा ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूं, क्योंकि आपको पता है हमारे चैनल का सिर्फ एक ही मकसद है कि जितनी भी स्कीम्स है उसे जन जन तक पहुंचाया जाए। वो कागज़ों में कुछ और होती है, और कैसे उसका एक्चुअल में जो फ़ायदा लेना है वो एक अलग बात होती है। लास्ट में जाते जाते मैं आपको यही कहना चाहूँगा, इससे पहले मैंने आपको बताया है कि मेरे पास 2 एक्सक्लूसिव स्कीम्स है।
मैं चाहता हूँ कि वो स्कीम सबको पहुँचे, लेकिन उसके लिए मैं चाहता हूँ कि थोड़ी रीच बढ़ जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियोस जब जाना शुरू हो जाएगी वो मैं बताऊँगा एंड में, क्योंकि वो एक ऐसी स्कीम्स है, वो 2 ऐसी स्कीम्स है जिससे हर जन को फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको फ़ायदा होगा, मतलब या बीपीएल या आईआरडीपी वालों को फ़ायदा होगा, उसमें सभी को फ़ायदा होगा। जितने भी लोग मतलब अप्लाई करना चाहे अप्लाई कर सकते हैं। उसका एक तरीका है, वो एक तरीके से कह सकते हैं लूप होल है, लेकिन मैं उसे तभी बताऊँगा जब थोड़ा सा रीच बढ़ जाएगी, क्योंकि ऐसा ना हो कि मैं तो जी वीडियो बनाऊँ लेकिन कोई उसका फ़ायदा ना उठाए, और फिर जो 2-4 बंदे देखेंगे उनको उनका फ़ायदा मिल जाएगा। तो मैं चाहता हूँ कि मैक्सिमम लोगों को उनका फ़ायदा हो, ताकि सरकार भी उससे फिर अवेयर होगी। तो आई होप आपको आज की वीडियो में जानने को बहुत कुछ मिला होगा। आप इसे शेयर कीजिए और एचडीओ को आप जल्दी से जल्दी फ़ोन कीजिए अगर आप भी इंटरेस्टेड है। आपके गाँव में भी बगीचा लग सकता है। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।